दो शब्द हैं, कौमी और एकता। कुछ भी नहीं है और बहुत कुछ है। पहली चीज तो यह है कि भारतवासी एक कौम है, चाहे वो उत्तर के हों, दक्षिण के हों, पूरब के हों, पश्चिम के हों, किसी धर्म के हों, किसी भाषा के हों, वो एक कौम है। और दूसरी चीज कि उनमें एकता होनी लाजमी है, जरूरी है। ये सबक हमको हमारे पुरखों ने आज से नहीं सैकड़ों सालों से दिया। मगर अगर आज हमको कौमी एकता का ये जलसा करना पड़ रहा है, उसका मतलब ये है कि उस एकता में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई, और इसीलिए इस बात को बार बार कहना पड़ता है कि ये एकता जो है वो इस देश के लिए लाजमी है, ज़रूरी है। इसके बगैर, जैसा कि मुझसे पहले लोगों ने कहा, देश तरक्की नहीं कर सकता है। एकता के लिए क्या ज़रूरी है? छोटी सी बात है। लोग सवाल पूछते हैं, भाई क्या है, सब साथ रहते हैं, सब एक ही गांव में हैं, एक ही कस्बे में हैं, एक ही शहर में हैं, एक ही देश में हैं। मगर सवाल जो उठता है वो ये है कि क्या दिल मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? अगर दिल नहीं मिलेंगे तो विचार नहीं मिलेंगे, और अगर विचार नहीं मिलेंगे तो वो एक रास्ते पे एक वक्त साथ मिल के आगे नहीं चल सकते। इसीलिए अगर हम कहते हैं कि हमको विकास चाहिए, जो कि हमको चाहिए, अगर हमको दुनिया में अपनी पोजीशन बनानी है, जो कि हमको बनानी है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो हमारी नागरिकता जो है उसको मजबूत किया जाए। हम सब इस देश के नागरिक हैं, और देश के नागरिकों को कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। एक, हमारे पास संविधान है, हमारी धार्मिक किताब है। जो भी आपकी धार्मिक किताब हो, जो भी मेरी धार्मिक किताब हो, उस सब को काम एक तरफ है, मगर बतौर नागरिक के एक धार्मिक किताब जो है वो संविधान है। और संविधान में नागरिक के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? अंग्रेजी में कहते हैं आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ, जिंदा रहने का हक। बगैर सुरक्षा के कुछ और नहीं हो सकता है। अगर सुरक्षा नहीं है तो विकास नहीं हो सकता है, सुरक्षा नहीं है तो तरक्की नहीं हो सकती है, सुरक्षा नहीं है तो हम आगे की दुनिया के ख्वाब नहीं देख सकते। इसीलिए आज के जलसे की सबसे बड़ी ज़रूरत जो है, और आज का जो सबसे बड़ा सबक है, हमको न सिर्फ दोहराना है बल्कि बाहर जाके बीवी, बच्चों, भाइयों, दोस्तों सबको बताना है कि देश में नागरिक की सुरक्षा नागरिक होने की वजह से न सिर्फ हक है, ज़रूरी है। भीख मांगने की बात नहीं है। नागरिक को जो हक है वो कोई छीन नहीं सकता है। नागरिक का हक है कि वो बराबर है। हर नागरिक, चाहे उसका कद 6 फुट हो या 5 फुट हो, उसका ये धर्म हो या वो धर्म हो या कोई धर्म न हो, मगर नागरिक के तौर पे उसका हक है कि देशवासी और देश की सरकारें उसकी सुरक्षा करें। और अगर इसमें कहीं छूट होती है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार पे तो होती ही है, मगर दूसरे साथियों पे होती है, नागरिकों पे होती है कि हम अपने काम में अपने पड़ोसी की देखभाल नहीं कर सके, अपने पड़ोसी की सुरक्षा नहीं कर सके। तो आज के दिन अगर कोई सबक है, अगर कोई विचार है जिसको कि हमको याद रखना चाहिए, वो ये है कि देश की नागरिकता सबसे बड़ी चीज़ है, उसके बाद और सब चीज़ें होंगी। अगर हम एक दूसरे को नागरिकता नहीं दे सकते हैं, अगर हम अपने भाई को भाई नहीं समझते हैं, बहन को बहन नहीं समझते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम अपना हक पूरा नहीं अदा कर रहे हैं।
मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगा कि आज के दिन आप सब इस चीज़ को दोहराएं, दोबारा याद करें कि ये हमारा फ़र्ज़ है, यही हमारा डेस्टिनेशन है, यही हमारी मंजिल है। अगर ये हमारे सामने है तो हम सीधे रास्ते पे चलेंगे, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे और हिंदुस्तान दुनिया के सबसे बड़े देशों में एक देश बनेगा। आपने मुझे आज यहाँ बुलाया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ और खुशामदीद। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब।